अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर रमशा मुनव्वर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फेंट्स और न्यूबॉर्न्स के बारे में। जो सबसे पहला क्वेश्चन डिलीवरी के बाद गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा जाता है वो तो ऑब्वियसली ये है कि बेटा हुआ है कि बेटी हुई है। ठीक है, बच्चा हेल्दी है कि नहीं, बच्चे ने सही से क्राई किया है कि नहीं। उसके बाद फिर हम दे देते हैं पीडियाट्रिशियन को, पीड्स के डॉक्टर, बच्चे के स्पेशलिस्ट आते हैं, बच्चे को एग्ज़ामिन करते हैं। अगर वो ओके करते हैं तो हम अपनी तरफ से भी ओके करके मदर को बेसिकली हम चेक करके और बेबी को मदर के हवाले या फैमिली के हवाले कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोटोकॉल होता है आफ्टर डिलीवरी, चाहे सिजेरियन से हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी से हो। कुछ टाइम के बाद, जैसे अगर नॉर्मल डिलीवरी हो गई है तो आफ्टर 1 आवर मैं इनकरेज करती हूँ मदर्स को कि वो ब्रेस्ट फीड स्टार्ट कर दें। और ऑपरेशन में ये होता है कि फ़र्स्ट डे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, बट आफ्टर 24 आवर्स, उससे पहले अगर कुछ मदर्स कर सकती हैं वेल एंड गुड, नहीं तो फिर ये कि 24 आवर्स के बाद ब्रेस्ट फीड लाजमी तौर पे इनकरेज करवाती हूँ मैं। ठीक है, ताकि कोलोस्ट्रम जो है वो बेबी को उससे बेनिफिट हो सके। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस बेबी के बारे में जो अमूमन मुझे पूछते हैं पेशेंट्स, वो ये होता है कि आप दूध कौन सा रेकमेंड करती हैं। ठीक है, तो देखिए मैं खुद भी आई एम अ मदर। ठीक है, माई बेबी इज़ अराउंड 1.5 ईयर ओल्ड और मेरा खुद का सेक्शन हुआ था बिकॉज़ मेरी नॉन रिएक्टिव सीटीजी थी और मेरे बच्चे का ना पानी कम हो गया था, जिसकी वजह से मेरा सेक्शन होना पड़ा। तो मुझे सेम वही वाली सिचुएशन थी कि 1.5 डे तक मेरे लिए तो ऑब्वियसली मूव करना बहुत मुश्किल था। अगर मैं वॉक भी करती तो अपने हस्बैंड के सपोर्ट से करती थी। तो उस दौरान हमें भी, बीइंग डॉक्टर्स एंड मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, तो हम दोनों को इस बात पे बहुत ज़्यादा हम कंसिडरेट थे कि जो सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन है ना बच्चे के लिए हर तरफ से, तो वो हम अपने बच्चे को दें, वो मिल्क हम दें। अब होता ये है अमूमन कि हर दूध जो है ना वो बच्चे को सूट नहीं करता। एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन ये होती है कि अच्छा, डॉक्टर ने अगर आपको ये मेडिसिन बता दी है या अगर आपको डॉक्टर ने ये दूध बता दिया बच्चे के लिए, तो दिस इज़ 110% श्योर कि यही दूध आपने बच्चे को देना है। इसके अलावा आपने कोई और एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करनी। मेरे माइंड में भी एग्जैक्ट यही बात फिट थी और मैंने वही काम किया जो हर मदर, स्पेशली डॉक्टर मदर्स करती हैं। उन्होंने मुझे न्यूट्रोफिल दूध का कहा था और शी वॉज अ वेरी वेरी कॉम्पिटेंट पीडियाट्रिशियन। ठीक है, उनकी कोई हुआ बस ये कि मैंने बच्चे को जब न्यूट्रोफिल दूध पिलाया तो आई डोंट नो, अभी वो दूध शायद हैवी था या मे बी मेरे बेबी को नहीं टॉलरेट हुआ, तो वो ना बहुत ज़्यादा क्राई करता था और ऐसे क्रिंच करता था, लाइक पेट जैसे। आप जो न्यू मदर्स हैं वो ये बात को समझेंगी कि जब बच्चे को पेट में मरोड़ होता है ना तो बच्चा बहुत ऐसे क्रिंच करता है, लाइक वो बिल्कुल ऐसे गोल हो जाता है। ठीक है, और अपने जो है ना पेट को ऐसे दबाने की कोशिश करता है और अपने जो उसके नीज़ हैं, पैर है, वो अपने छाती पे लगाने की कोशिश करता है, सीने पे लगाने की कोशिश करता है। तो ये इससे पता चलता है कि अच्छा, बच्चे को पेट में दर्द है, वो आपको हाथ नहीं लगाने देगा, उसको स्टूल पास नहीं होगा सही से, गैस पास नहीं होगा, उसको हाजमे में मसला हो जाएगा। ठीक है, जब आप उसको डिकार दिलाएंगी तो आपको महसूस होगा कि बहुत टाइम लग रहा है या उसकी अजीब सी उसकी शक्ल हो जाएगी डिकार दिलाते हुए। तो ये चीज़ें ना शुरू में तो ज़ाहिर है क्योंकि मेरा सेक्शन हुआ था 1 हफ्ते, तो मुझे उस तरह से होश था नहीं। मेरे हस्बैंड को बहुत इस चीज़ से होता था कि बार बार इस तरह करता है ना, तो इसको एक पीडियाट्रिशियन को चेक करवाना चाहिए। मे बी इसका दूध आगे पीछे हो, हमें ना इसको सूट किया गया हो। हम वापस उसी डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने मुझे ये बात कहा कि आप उसको थोड़ा सा ना टाइम दें। कॉलिक ड्रॉप्स आते हैं, वो शायद आपको पता हो इसके बारे में ना। कॉलिक ड्रॉप्स में मैं मेंशन कर दूँगी, पिक्चर भी आपको बता दूँगी किस तरह के होते हैं। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। ठीक है, पीडियाट्रिशियन वाज अमेजिंग। मेरे बेबी को ये भी इशू था कि उसको 4-4, 5-5 दिन जो है ना उसको स्टूल पास नहीं होता था, कॉन्स्टिपेशन रहती थी। और जब भी स्टूल पास हो बेचारा बहुत ज़्यादा ना वो पेन में हो, मेरा भी दिल ख़राब हो, मेरे हस्बैंड का भी, कि क्या करें हम इसके लिए ना कि वो ईजी हो जाए। और 1 हफ्ते के बाद तो फिर मैंने कम्प्लीटली इसको रखा ही ब्रेस्ट फीड पे था और फॉर अराउंड 6 मंथ्स। उसके बाद मैंने उसको बाकी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई। अच्छा, अब मुझे समझ में ना आया कि अच्छा चलो मैं वर्किंग हूँ तो जब मैं उसके पास हूँ तब तो मैं उसको डेफिनेटली ब्रेस्ट फीड करा सकती हूँ, लेकिन व्हेन आई एम इन हॉस्पिटल तो तब मैं क्या करूँ, तब तो उसको मुझे फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। अच्छा, अब हमने न्यूट्रोफिल को ना थोड़ा सा मिक्स मैच करने की कोशिश की। हमने थोड़ा सा, लाइक जैसे देसी पेरेंट्स करते हैं, ठीक है, हमने उसकी दूध की क्वांटिटी कम की, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा की। हमने दूध पीने से पहले या बाद में ना हमने स्काइलेक्स ड्रॉप पिलाना शुरू किए, हमने कॉलिक ड्रॉप स्टार्ट किए।
बट ओवरऑल मुझे ये फ़ील हुआ कि बेनिफिट कहीं से भी नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली हमें ना दूध थोड़ा सा चेंज करना पड़ गया। अच्छा, फिर हमने क्या किया, 2 मंथ न्यूट्रीफिल पिलाने के बाद हम उसको BF मोरिनागा BF पे लेके गए, ठीक है। वो भी अच्छा था, ही वॉज़ वेरी मच कॉम्पिटेंट विद दैट, और उसने लाइक अराउंड 2-3 वीक्स वो लिया। बट फिर मुझे ये फील होना शुरू हो गया कि उसको वही सारे सेम कंप्लेंट्स आना शुरू हो गए। अल्टीमेटली हमने ये किया कि हम उसको लेके गए फिर एक ऐसे दूध के पास जो आप समझ लो कि अब तक हम उसको दे रहे हैं, ठीक है। एंड दैट वाज मेजी, ठीक है। तो मेजी जो दूध था ना, एक तो इट्स सो यमी, ठीक है। उसका टेस्ट, कभी ऐसा होता है ना कि आपने चेक करना हो तो आप अपने हाथ पे थोड़ा सा दूध डाल के देते हो, इट्स सो डिलिशियस, बहुत ही मज़े का है, बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशियस है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी ब्रांड को प्रमोट कर रही हूँ या मैं आपको बता रही हूँ कि आपने सिर्फ मेजी का ही दूध लेना है, BF नहीं ले सकते, न्यूट्रीफिल नहीं ले सकते, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है इस वीडियो की, ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। हो सकता है कि अभी अगर आप अपने बच्चे को BF मोरिनागा दे रही हैं, या आप लैक्टोजन दे रही हैं, या आप इसके अलावा कोई भी ब्रांड दे रही है, इवन न्यूट्रीफिल आप दे रही हैं और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो मैं कभी नहीं कहूँगी कि उसको डिसकंटिन्यू करें। बेसिकली होता ही है कि हर बच्चे का डाइजेशन डिफरेंट होता है, कुछ बच्चों को एक दूध सूट कर जाता है, कुछ को वही दूध नहीं सूट करता, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि जो दूध आपके बच्चे को सूट कर रहा है आपने उसी को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। और ये बात जो हम कहते हैं ना कि डॉक्टर्स ने बता दी है जो मिल, तो आपने वही लगा रहना है, इट्स नॉट ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एटलीस्ट मेरे केस में मिराज को, मेरे बच्चे को तो वो चीज़ नहीं सूट की, ठीक है। और इसमें ये नहीं है कि डॉक्टर, अगेन मैं आपको ये बात कहूँगी कि वो डॉक्टर शी वॉज अमेजिंग, बाद में जो मुझे बताया तो उन्होंने ही मुझे गाइड किया, ठीक है, कि आप दूध चेंज कर लें, मे बी उसको जो ये पेट में क्रैम्प्स हो रहे हैं वो उसकी वजह से हो रहे हैं, ठीक है। तो हो हैं तो हम डॉक्टर्स, लेकिन जब हम बच्चे की बात आती है तो हम बहुत ज़्यादा ओवर, आप समझो, कॉन्शियस हो जाते हैं, और तब उस तरह से ना आपका माइंड चलना बंद हो जाता है जब आपके अपने फैमिली मेम्बर की बात आती है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ ये बताना था कि अगर आपके बच्चे को कॉलिक का इशू हो रहा है, इनडाइजेशन है, कब्ज़ है, पेट में मरोड़ रहती है, पेट में दर्द रहता है बच्चे को, बच्चा ऐसे क्रिंच कर जाता है दूध पीने के बाद, वो अपसेट रहता है, डिस्कम्फर्ट में रहता है, रोता है बहुत ज़्यादा, सारी सारी रात अगर आपको लगता है कि बच्चा रोए जा रहा है, एक तो चलो वो रोता ही है ना, न्यू बॉर्न की स्टेज तो है ही डिफ़िकल्ट, लेकिन अगर आपको, क्योंकि मदर की ना एक इंस्टेंट आपकी जो कहते हैं ना 6-7 सेंस आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो पावरफुल होती है जब आप मदर बन जाते हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे बच्चे को दूध से प्रॉब्लम हो रही है, दूध से एलर्जी है, जैसे जिसम में आपको दूध पीने के बाद लगता है कि बच्चे की स्किन रैश होना शुरू हो जाती हैं, दाने निकल जाते हैं, ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, तो ये सारी अलामतें हैं कि बच्चे को वो दूध नहीं सूट कर रहा, ठीक है। तो आपने अपनी पीडियाट्रिशियन के पास जाके उनको ये सारी चीज़ें बतानी है और दूध उनसे चेंज करवाना है।